मेरा एक विषय रखा है। मैं ये पुस्तक को पिछले रात्रि का समय मैं यहाँ पर बैठा था। भूषण ने मुझे एक बात याद दिलाया कि मैं पहला नाइट प्रेयर नहीं करता था, मैं और कुछ करता था। नाइट प्रेयर करते रहता है, लेकिन मैं एक रात को वचन पढ़ने के लिए निकालता था। कोई भी एक रात, कोई भी सप्ताह में एक रात सिर्फ वचन ही पढ़ेगा, प्रार्थना नहीं करेगा। उस रात को सिर्फ वचन पढ़ेगा, खाना खा के आएगा और यहाँ पर या कहीं पर पुरानी जगह पर, पुराने कलीसिया में भी मैं इसको फॉलो करता था। समझिए, मत्ती का पुस्तक निकाला, वो 28 अध्याय पूरा हुए बिना सुबह घर पे जाएगा नहीं, तो पूरा 28 अध्याय उस रात को मैं पढ़ लेता था। अब जैसे फास्टिंग प्रेयर रखते हैं, वैसे ही मेरा मरकुस, मत्ती, लूक, जॉन, ये मेरा एक सब्जेक्ट रहता है सिर्फ पढ़ने का, और पढ़ते ही रहता है। तो जब मैं पढ़ रहा था, मुझे ये वचन छुआ और उसी को फिर मैं यहाँ पर कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। और विषय है, यह कौन है? सब कहे यह कौन है। लिखा है यह कौन है। हम बोलते हैं कौन है? प्रभु यीशु के बारे में भी बोला गया, कौन है ये? तो वही विषय है और मैं चाहता हूं, मेरी आस है ये आप तक पहुंचे। आइए पढ़िए मरकुस रचित सुसमाचार, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 4 वर्स 41, 4 अध्याय का 41 वचन। वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। बस थोड़ा बैकग्राउंड देके हम चलेंगे आगे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह झील में है, चेलों के साथ है। प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ है। आंधी और तूफान आया, और तूफान आया तब प्रभु यीशु मसीह को इन्होंने उठाया, चेलों ने। तब प्रभु यीशु मसीह उठा और आंधी और तूफान को डांटा। उससे पहले चेलों को डांटा, या अल्पविश्वासियों करके चेलों को कई बार चारों सुसमाचार में आप यहाँ वहां से देखकर पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, तीनों सुसमाचार में आपको मिलेगा कि प्रभु यीशु ने पहले आंधी और तूफान को नहीं डांटा, पहले चेलों को डांटा। चेलों को डांटने के बाद प्रभु यीशु ने आंधी और तूफान को डांटा, थम जाता। आपको मालूम है, चेलों के सामने आप जरा इमेजिन करिए, सोचिए, कल्पना करिए कि आंधी और तूफान उस झील में चल रहे हैं, वहां पर हम लोग हैं, हमें समझिए, और इतना आंधी तूफान उठा है, प्रभु यीशु है, और सिर्फ प्रभु यीशु ने कहा थम जा या रुक जा, और आंधी तूफान वही का वही रुक गया। क्या हालत होगी हमारी? मैं तो नाव में ही उड़ी मारेगा सच्ची बोला। और बोलूंगा, कौन है ये? कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जिनकी बात आंधी और तूफान भी मानती है, उनके सामने आंधी और तूफान भी घुटना टेकते हैं। कौन है? आपको और मुझको जानना बहुत जरूरी है। कौन है वो प्रभु यीशु मसीह? बाइबल कहता है, जैसे प्रभु का दास बता रहे थे, वो परमेश्वर का वचन है और वो आदि में था, वो परमेश्वर का वचन है। बाइबल कहती है वो राजाओं का राजा है। बाइबल कहती है वो यहूदा का सिंह है। बाइबल कहती है वो परमेश्वर का मेमना है। बाइबल कहती है वो अल्फा और ओमेगा है। बाइबल कहती है वो आदि और अंत है। बाइबल कहती है वो जगत का ज्योति है, और बाइबल ही कहती है वो न्याय करने वाला है, और बाइबल ही बताती है मृत्यु और अधोलोक का कुंजी रखने वाला है। हालेलुया! वो है प्रभु यीशु मसीह। बहुत सारी बातें हैं जो जानना है वो कौन है। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु के बारे में जानता है, तब उसके जुबान से ये गीत निकलेगी हर घड़ी हर जगह, तू ही तू है खुदा। जिसको भजनकार 23 भजन में दाऊद कहता है, मैं मौत की तराई में भी चलूं तो मुझे पता है मेरा खुदा मेरे साथ है। हालेलुया!
ये भजन लिखने वाले ऐसी कोई बोला तो गड़गड़ लिख नहीं दिया है। उन्होंने अपने जीवन के अनुभव को उधर डाला है। जो उन्होंने अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया है, उसी को लिखा है। ये किसी के बोलने से लिखा नहीं गया है, ये अनुभव है। और प्रेरितों किताब में 28 अध्याय है। हम अक्सर कहते हैं अगला प्रेरित हम है, जो 29 चैप्टर है हमारा। आपका और मेरा भी एक अध्याय है, आपका और मेरा भी एक पुस्तक है, जिसमें प्रभु यीशु को हम जब से ग्रहण किया है तब से हमारा भी एक पुस्तक लिखा जा रहा है। वो है 29 चैप्टर, 29 अध्याय। प्रेरितों का कार्य में 28 अध्याय 29वां हमारा है। तो जानना बहुत जरूरी है प्रभु यीशु मसीह है कौन। यूहन्ना 1:1 पढ़ा मैं, कुलुसियों का 1:15 पढ़िए। यीशु मसीह कौन है? वो खुद परमेश्वर है। हाँ जी, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, अदृश्य परमेश्वर जिसको कोई नहीं देख पाता है, उस परमेश्वर का प्रतिरूप है प्रभु यीशु मसीह। जिसको खुदा या परमेश्वर को देखना है, कौन है? तो बाइबल कहती है वो यीशु मसीह है। और जो यीशु मसीह को देखता है वो परमेश्वर को देखा है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने खुद कहा, तुम क्यों चाहते हो कि पिता को देखना? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, क्योंकि पिता मुझ में है और मैं पिता में। खुदा है यीशु मसीह, जगत का उद्धार करता है, जीवन का जल है, जीवन का रोटी है। और जो कोई उसको खाता है पीता है उसमें मौत नहीं है, अनंत जीवन है। क्योंकि बाइबल कहती है पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। प्रभु यीशु कहते हैं पुनरुत्थान और जीवन है प्रभु यीशु मसीह। जो उन पर विश्वास करता है वो मर भी जाएगा तो भी जीवित रहेगा, क्योंकि खुदा कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है, रब कह रहा है कि मैं हूं। हालेलुया। उनको जानना बहुत जरूरी, वो है कौन। इब्रानी की पत्री 1 का 8 वचन पढ़िएगा। परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा। परमेश्वर कहता है, हे परमेश्वर। यीशु मसीह को पिता परमेश्वर कहता है, हे परमेश्वर, हरी तेरा सिंहासन युगानुयुग, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा और तेरे राज्य का राजदंड, न्याय का राजदंड है। मैं कहा परमेश्वर यीशु मसीह न्याय करने वाला भी है, राजदंड से न्याय करने वाला है। वो पक्षपात करके न्याय नहीं करता। इसलिए जिस खुदावंद यीशु मसीह को आप और मैं जानने का जो कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, आप जाने वो है कौन। और जिस दिन आप जानेंगे यीशु मसीह कौन है, तभी जीवन में परिवर्तन शुरू होता है, नहीं तो नहीं होगा। बिना एक व्यक्ति यीशु मसीह को जाने उसके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। जिस दिन वो जानेगा परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। जिस दिन जान लेगा प्रभु यीशु मसीह कौन है, इधर मोबाइल नहीं छुएगा। जिस दिन जान लिया प्रभु यीशु मसीह कौन है, इधर लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। जिस दिन जान लिया प्रभु यीशु मसीह कौन है, आकर भय भक्ति के साथ अपनी जगह पर बैठ जाएगा। जिस दिन जान लिया यीशु मसीह कौन है, अपना स्थान छोड़कर दूसरों को अपना स्थान देगा। इसका मतलब आज भी लोग नहीं जान रहे हैं, इसलिए इन बातों में आज भी टिके हुए हैं। उन्हें जानना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह है कौन, उनको जाने कौन है। एक प्रश्न के साथ मैं इस टॉपिक को इधर छोड़कर मैं दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। यीशु मसीह कौन है उसको जाने, तब जीवन परिवर्तन होगा, नहीं तो नहीं होगा। नंबर 2, दूसरी बात, यीशु मसीह जो खुद परमेश्वर है, उनको क्या हुआ, यानी क्यों आ गए इस धरती पर। खुद परमेश्वर, मेरा टॉपिक याद रखना आप लोग ध्यान से। यीशु मसीह कौन है, मैं कुछ बातें आपको बताया। वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, वो न्याय करता है, बचाने वाला है, खुद परमेश्वर है। क्या हुआ उनके साथ? हाँ जी, पढ़िए एक वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग जॉन चैप्टर 1 वर्स 14, 1 अध्याय का 14 वचन। और वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ। वही वचन जो परमेश्वर है, वो परमेश्वर शरीर का रूप धारण करके इस जगत में आ गया, आपके और मेरे बीच में आया। और बाइबल कहती है वो आपके और मेरे बीच में डेरा किया।
ऐसा लिखा है, 14 वचन पूरा पढ़िए। और वचन देहधारी हुआ, वचन शरीर रूप धारण किया, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण परमेश्वर जो अदृश्य परमेश्वर, वो परमेश्वर देहधारी होकर मनुष्यों के बीच में आ गया। हाँ जी, हमारे बीच में डेरा किया, हमारे बीच में डेरा किया, यानी रहा, आपके और मेरे बीच में रहा। जो पानी आप पीते हैं वही पानी जो जीवन का जल है, लोगों को जल देने वाला अनंत जीवन का वही जल इस धरती पर उतर कर आकर जो पानी आप और मैं पिया वही पानी पिया, जो भोजन आप और मैं करते हैं वही भोजन किया, आपके और मेरे बीच में डेरा किया, रह गया। कौन? जो खुदा है, जो खुद परमेश्वर है, आपके और मेरे बीच में आकर डेरा किया, रह गया। इब्रानी 2:14 में ऐसा लिखा है, जैसे लड़के मांस और लहू के भागी थे, वो भी मांस और लहू का भागी हुआ और आपके और मेरे समान बनकर इस जगत में आ गया, लिखा है 2:14 इब्रानी की पत्री। इसलिए जब भी लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप ही उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा जिसे, ठीक है, बस यहाँ पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे समान इस धरती पर आ गया। बोले कौन आया? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कौन आया? आवाज नहीं करा। प्रभु यीशु मसीह जो खुदा है, जो परमेश्वर है, वो इस जगत में आ गया। यूहन्ना 1:11 पढ़िए, जॉन 1:11। वह अपने घर आया। वो किधर आ गया? अपने घर आया। अब जरा इधर देखिए मेरे पास, जिस परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया, आपको और मुझको बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, वो परमेश्वर आ गया नीचे। किधर आ गया? अपनों के बीच में। अपने बोल रहे हैं, अपने के बीच में। अपना शब्द बहुत पावरफुल है, इसको आप समझेंगे क्या मालूम है? ये अपना को जब आपका इधर कोई नहीं रहेगा, एक मसीही भाई आकर बोलेगा ये अपना है। आपका कोई रिश्तेदार नहीं है समझो, हमारे जैसा, लेकिन एक व्यक्ति आकर इधर बोलेंगे ये अपना है। आपको आपका पता नहीं, मुझे बहुत बल मिलता है। चलो कोई तो है जो हमको अपना कहता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह किधर आ गया? कहे ना सब, गलत होता है बोल दो, कोई फांसी नहीं देगा। अपनों के बीच में आ गया, अपनों के बीच में आया। आप गलत होएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? पास्टर हंसेगा और बाजू वाले हंसेंगे, लेकिन बोल दो हंसेगा। हम ऐसा कर करके सीखेंगे। हालेलुया। अपनों के बीच आया, हाँ, और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। जरा सोचिए, जिसको जिस मनुष्य को आप और मैं, वो परमेश्वर अपने हाथों से बनाया है। बाइबल कहती है उन्होंने अपने हाथों से बनाया, और जिसको अपने हाथों से बनाया वो परमेश्वर शरीर रूप धारण करके इस जगत में आ गया, अपनों के बीच आया। अब अपने क्या कर रहे हैं? उसको इग्नोर कर रहे हैं, ग्रहण नहीं कर रहे हैं, उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, अपने स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ऐसा होता है, कभी कभी अपने स्वीकार नहीं करते, लेकिन आगे लिखा है गैरों ने स्वीकार किया, दूसरों ने स्वीकार किया, ऐसे ही लिखा है ना? परंतु जितनों ने, वो जितनों में कौन है? हम आ गए। जितनों ने स्वीकार किया, अब हम परमेश्वर का संतान हो गया। हालेलुया। चलो यहाँ का एक दर्द को जरा सोचिएगा। एक दिन सोना हैमर को, हथौड़ा को बोलता है, अरे तुझे इतना पीटता है धीरे धीरे, तू इतना क्यों चिल्लाता है? हथौड़ा को बोल रहा है सोना, क्यों चिल्लाता है इतना? मुझे देख, मुझे सोनार भट्टी में डालता है, तपाता है, आग लगाता है, चमकाता है, भोंकता है, फिर आग में डालता है, फिर हथौड़ा मारता है, फिर आग में डालता है, फिर हथौड़ा मार मार के मैं इतना खूबसूरत होता है, मैं तेरे जैसा टक करके चिल्लाता तो नहीं है। ऐसा सोना बोल रहे हैं हथौड़ा को, हैमर को। तो हथौड़ा क्या कहता है मालूम है? बोलते हैं जब अपनों को मारता है तो दर्द ज्यादा होता है। मतलब हथौड़ा सोने को मार रहा है, उन लोग एक नहीं है, लेकिन एक हथौड़ा दूसरा हथौड़ा यानी लोखंड, आयरन, वो एक है। तो आप एक हथौड़ा दूसरे हथौड़ों को मारे, वो उड़ेगा, ज्यादा आवाज करेगा,
लेकिन हथौड़ा जो हैमर है, आप सोने को मारो ज्यादा आवाज नहीं करेगा। अपने अपने को मारता है तो दर्द ज्यादा होता है। अब प्रभु यीशु मसीह अपनों के बीच में आया यहाँ पर, और प्रभु यीशु को उनके अपने स्वीकार नहीं कर रहे। क्या दर्द होगा प्रभु यीशु का? अपने स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, जिसको खुद उन्होंने बनाया अपने हाथों से, और वो खुद ही उनके पास आ गया और उनके अपने खुद को इनको स्वीकार नहीं कर रहे। बहुत पीड़ा की बात है। दूसरे अस्वीकार करेगा तो चलता है, लेकिन हमारे अपने अस्वीकार करते हैं तो दर्द ज्यादा होता है। प्रभु यीशु मसीह क्या हो गए, देखिए वो अपनों के बीच में आ गए, और बीच में आके क्या किया जो आप और मैं बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। यूहन्ना 13:13 आगे पढ़िए। जॉन 13:14। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो। प्रभु यीशु कहते हैं तुम मुझे गुरु कहते हो, और प्रभु मास्टर स्वामी। प्रभु यीशु बोलते हैं बराबर है, वो मैं हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, स्वामी हूँ। सही है, मैं तुम्हारा टीचर हूँ। हाँ जी, और फिर क्या कहते हैं प्रभु यीशु? और ठीक ही कहते हो। और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। मैं वही हूँ। फिर प्रभु यीशु क्या कहते हैं? यदि मैंने प्रभु और गुरु हो। ध्यान से सुनिएगा, मैं इधर थोड़ा हाईलाइट करूंगा। प्रभु यीशु कहते हैं मैं प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए। कौन धो रहा है पांव, मुझे बताए? नहीं, यीशु मसीह नहीं, खुदा परमेश्वर धो रहा है। वो है परमेश्वर यीशु मसीह। परमेश्वर जिस मनुष्य को बनाया है उस मनुष्य का पैर धो रहा है। सारी सृष्टि, प्रपंच, और बाइबल कहते हैं मनुष्य तू क्या है? बोलते तू कीड़ा है। हम परमेश्वर की दृष्टि में कुछ भी नहीं है, हमें कीड़े सरीखे हैं, ये घास के समान है। हमारी सुधि रखने की कोई योग्यता नहीं है हमारे अंदर। लेकिन वो जो परमेश्वर है, जिन्होंने सृष्टि को सब कुछ बनाया, वो परमेश्वर इस जगत में आया, इस धरती पर आया, और किसका पैर धो रहा है? जिसको उन्होंने बनाया उसी का पैर धो रहा है, प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए प्रभु यीशु कहा तुम मुझसे सीखो। तुमको सीखने की आवश्यकता है, हम सीखते नहीं है, हमको सीखने की आवश्यकता है। पुष्पा मत बनो, झुकेगा नहीं करके। आजकल वो खोपड़ी ज्यादा चल रहा है कुछ लोगों के अंदर, झुकेगा नहीं। सारी सृष्टि का मालिक इस जगत में आकर झुक कर हमारे पूर्वजों के पैर को धोया है, अपने आप को इतना शून्य किया, वो खुद परमेश्वर होने के बावजूद। मैं कभी कभी सोचता हूं कि सिखाया है कुछ, लेकिन फायदा नहीं है। हम सिखा गला ऐसा हो जाएगा, एक दिन बोलने नहीं होएगा, ऐसा हो जाएगा, लेकिन आप सीख नहीं पाएंगे। सीखेंगे कब? जब प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे। उनको देखने से सीखते हैं। हमको इतना सोचना चाहिए कि परमेश्वर है कौन, और आप और मैं आज उनका प्रतिनिधित्व है। प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का आप और मैं प्रतिनिधित्व है। यानी परमेश्वर आप में और मुझ में है। जब आप और मैं चलते हैं, परमेश्वर हमारे अंदर होकर चलता है। आप और मैं बोलते हैं, परमेश्वर आपके और मेरे अंदर से बोलता है। लेकिन आप और मैं जब बोलते हैं तो हमारा जुबान में परमेश्वरत्व का कुछ भी बात बाहर आता है क्या? आप और मैं परमेश्वर को लेकर घूम रहे हैं, आप और मैं परमेश्वर को कैरी कर लेकर घूम रहे हैं, चल फिर रहे हैं, और वो आपके और मेरे अंदर होकर चल रहा है। परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह अपने ईश्वरत्व को, जो इतना महान है, आपको और मुझे बनाए, प्रपंच को बनाए। बाइबल जैसे कहते हैं हम कीड़े सरीखे हैं, मनुष्य कुछ भी नहीं है,
परमेश्वर के सामने, लेकिन मुझे आज तक समझ में नहीं आता है हमको इतना प्यार किया। शायद मैं अभी तक नहीं समझ पाएगा मरने तक, इस दुनिया को छोड़कर जाने तक, लेकिन ऐसा प्रेम किया है उन्होंने। मानव रूप धारण करके आ गया, आपके और मेरे पैर को धो रहा है। कौन धो रहा है? जो खुदा ने सारी सृष्टि को बनाया, जो खुद परमेश्वर है, वो उतर कर आकर आपके और मेरे बीच में सेवा कर रहे हैं। वहां चेले वाद विवाद कर रहे हैं, हमें बड़ा कौन है? मैं ये नहीं धोएगा, मैं वो नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। प्रभु यीशु मर गया, प्रभु यीशु को कुछ हो गया, उसके बाद इधर का कौन बनेगा अगुआ? मैं बनेगा। ईश्वर परमेश्वर उनके साथ है और आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। और तो और इस लड़ाई झगड़े में परिवार के लोग साथ देते हैं। मैं बाइबल से बताता हूँ, मालूम है आपको? बाइबल में बताया है कि इन वाद विवाद में घर के लोग बराबर साथ देते, चढ़ाते। कैसा मालूम है? याकूब और यूहन्ना आगे प्रभु यीशु के पास, वो भी आ गई मेरे बेटे के लिए झगड़ा करने के लिए। याकूब यूहन्ना की मां आ गई। बहुत माएँ आते हैं, मैं देखता हूँ पास्टर को क्या देखेगा भाई, कितना देखोगे? देख देख के बूढ़ा होते जा रहा है पास्टर। मेरी बीवी बोल रही तुम्हारा दाढ़ी पक रहा है। मैं बोला अच्छा है, बोला पकने दो। यीशु मसीह जब इस धरती पे थे, पास्टर को छोड़ दो, पास्टर कुछ भी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के पास याकूब और यूहन्ना की मां आ गई और आकर अपने बेटों के लिए, बच्चों के लिए क्या बोल रही है मालूम है? लड़ाई कर रही है। प्रभु यीशु को बोल रही है, प्रभु यीशु एक मेरा बेटा राइट में और एक लेफ्ट में होना चाहिए। मां लोग, परिवार के लोग कम नहीं है, बहुत खतरनाक लोग हैं जो उनके बच्चों के लिए लड़ने आते हैं और उनको पता नहीं उनका बच्चा क्या है। याकूब यूहन्ना कौन था मालूम है? कैसे खोपड़ी वाले थे पता है? बोलते आग गिराओ, इनको भस्म करो। और उनके लिए उसकी माँ के बोल रही है मेरे एक को लेफ्ट में रखना, एक को राइट में रखना। परिवार के लोग बहुत ही गड़बड़ डालते, मालूम, बहुत खतरनाक गड़बड़ डालते हैं। प्रभु यीशु मसीह को क्यों नहीं देखते, मुझे समझ में नहीं आता। मैं पिछले दिन पास्टर साहब को एक शब्द बोला, पास्टर अगर मुझे जाना है ना, एक तो परमेश्वर बोलना चाहिए और आप बोलना चाहिए। और जिस दिन जाएगा मैं आपको घर पे बुला के पेट भर खाना खिलाऊंगा, आपका आदर सम्मान करूंगा, और जो आशीष आप अपने बेटे को नहीं देगा वो मैं ले लूंगा आपसे। मेरे अंदर ऊपर आप हाथ रख के खुशी से, जैसे एसाव को खिलाया, मैं भी आपका मनपसंद का खिलाऊंगा और भर भर के आपको आशीष लेके छोड़, वो मेरे लिए काफी है। यदि पास्टर बनने का, एक दूसरे का स्थान को लेकर क्या करेंगे? जो परमेश्वर आपको और मुझको बनाना चाहते हैं वो नहीं बन पाएंगे। मैं ये दावे के साथ बोलता है, जब प्रभु ने इधर बुलाया है, आप जंगल में भेजो, उधर प्रार्थना करेगा, उधर आएंगे लोग, क्योंकि प्रभु खड़ा करता है, प्रभु बुलाया है। आप अपने स्थान के लिए लड़ाई झगड़ा मत करो। माँ बाप अपने बच्चों के स्थान के लिए आओ मत बोलने के लिए, उनको प्रभु यीशु बताओ कौन है वो मालिक होकर आपके और मेरे बीच में आया, डेरा किया, रहा, उनसे सीखे। यहां तक वो प्रभु यीशु आकर पैरों को धो रहा है। कभी कभी हम समझते हैं ये कुछ योग्य में रहने के बाद भी मैं इसका पैर धोना पड़ रहा है। ये प्रभु यीशु, बाइबल कहती है वो दास बना। दास कैसे बना? दास अपनी कमर में एक अंगोछा बांधता है। प्रभु यीशु ने कमर में अंगोछा बांधा, यानी वो बता रहे हैं मैं दास हूं। सारी सृष्टि का मालिक आके बोल रहे हैं मैं दास हूं। और इधर हमारे भी यूहन्ना याकूब के जैसा लड़ाई झगड़ा है, हमें से बड़ा 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 कौन बनेगा, अगला लीडर कौन होगा, अगला ये कौन होगा। उसमें से कुछ वहां लोगों भी आके बोल रहे हैं मेरा बेटा ही होना चाहिए। आपको मालूम है जब अपने ऐसा करता है तो कितना दर्द होता है, बहुत भयंकर है, सहना मुश्किल है। वो जगत में आ गया,
आगे पढ़िए यूहन्ना का सुसमाचार 19 अध्याय 28-30। जल्दी पढ़िएगा, मेरा समय बीतता जा रहा है। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि हाँ। अब सब कुछ पूरा हो चुका, हाँ। इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा था वह पूरा हो गया। हाँ। कहा, मैं प्यासा हूँ। हाँ। वहाँ सिरका से भरा हुआ एक बर्तन रखा प्रभु था। यीशु क्या कह रहे हैं? मैं प्यासा हूँ। कौन कह रहे हैं? जीवन का जल कह रहे हैं मैं प्यासा हूँ। किसके लिए वो प्यासा हुआ? हमारे लिए प्यासा हुआ। वो जीवन का जल है, जीवन का सोता है, जीवन वही है, जीवन उनके पास से आता है और वो इतना नीचे आ गया, आपके और मेरे लिए प्यासा बन गया। आपको पिछले दिन सुन के दुख हुआ, कुछ लोग चले गए। क्यों मालूम है? उनको खाना पानी बराबर नहीं मिला। प्रभु यीशु को क्या मिला? हम लोग खाना पानी के लिए लड़ाई करते हैं। इतने अच्छे लोग हैं, खाने पीने के लिए हम कर रहे हैं। एक आ गया जीवन का जल, वो प्यासा है जो समुद्र की मछलियों को, सारे जीव जंतुओं को, सारे मनुष्यों को भोजन प्रदान करने वाला आकर कहता है मैं प्यासा हूं। आगे पढ़िएगा। वहाँ सिरका से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रख कर उसके मुंह में लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। प्रभु यीशु जो पुनरुत्थान और जीवन उनका, वो प्रभु यीशु मसीह आकर अपना प्राण त्याग रहे हैं। किसके लिए? आपके और मेरे लिए। मुझे पता नहीं इन वचनों को हम कब समझेंगे। इस वचन में ऐसा हिंदी में अच्छा लिखा है कि मेरी बुद्धि और समझ को खोल दे। मैं थोड़ा कड़क शब्द बोलूंगा, मेरे खोपड़ी को खोल कि मैं आपका वचन को सीखूं, क्योंकि हमारा खोपड़ी खुलता ही नहीं है और वचन को हम सीख ही नहीं पाते। 34 पढ़िएगा, उसी का 34। परंतु सैनिकों में से एक ने बरच्छे से उसका पंजर भेदा, हाँ। और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। हाँ। जिसने यह देखा उसने गवाही दी है, और उसकी गवाही सच्ची है, और वह जानता है कि वह सच कहता है कि तुम भी विश्वास करो। ठीक है, वहां पर प्रभु यीशु जीवन का जल जो प्यासा है, अंतिम घड़ी में पानी मांग रहा है। मैं बता क्या रहा हूं? यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह क्या हो गया? वो आपके और मेरे लिए हो गया। वो परमेश्वर क्या हो गया? फिलिपियों पत्री 2 अध्याय में आइए, 2 का 5 से 8 पढ़िए जल्दी से। फिलिपियों पत्री 2 अध्याय 5 से पढ़िए। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, हाँ। वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हाँ। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर परमेश्वर का स्वरूप है, खुद परमेश्वर है। हाँ, उन्होंने क्या किया? परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में, परमेश्वर के तुल्य है जो खुद परमेश्वर है, उन्होंने उसको वश में रखने का, मैं फलाना हूँ, मैं अमका हूँ, मैं ढिमका हूँ, बोला नहीं प्रभु यीशु ने। वो कितना शून्य किया अपने आप को, कितना नीचे किया। वो झुकेगा नहीं वाला नहीं, तो वो झुका। किसके लिए झुका? आपके और मेरे लिए। हम एक दूसरे के सामने बिल्कुल नहीं झुकते हैं, इसीलिए हमारा घमंड ये है जो हमें नरक में एक दिन लेकर जाएगा। और मैं तो ऐसा कहता हूं, ऐसा कोई कीड़ा नहीं होगा जो उधर नहीं मिलेगा आपको। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, जो नहीं झुकता उनको बोल रहा हूं। एक दूसरे के सामने बिल्कुल झुकते नहीं है। क्या मालूम क्या घमंड है, क्या चीज है अंदर? कौन है? कौन है हम? क्या है हम? यहां से निकलेगा मालूम नहीं, अगला पल हम जीवित रहेगा कि नहीं। लेकिन घमंड इतना है, झुकता ही नहीं है। एक दूसरे के सामने, एक दूसरे, आपको मालूम है चुगली कौन मारता है? किसी के बारे में कौन बोलता है मालूम है? जो आपसे नीचा है वो बोलेगा। जो आपसे श्रेष्ठ है वो कभी आपका चुगली नहीं करेगा, कभी आपको ताना नहीं मारेगा।
लेकिन ताना या चुगली कौन मारते हैं? जो आपके नीचे है और जो आपसे जलन रखते हैं आगे बढ़ गया है। मालूम है? सच बोल रहा हूं मैं। आज से आप ऐसे लोग देखेंगे, आप समझ रहे हैं मेरे नीचे। सच बोल रहा हूं, आप ऐसा समझो, क्योंकि उसमें वो लायकियत नहीं है जो आप में है, इसलिए वो आपका चुगली गाता है, इसलिए वो आपके बारे में बोलता है, क्योंकि उसकी लायकियत नहीं है आपके इतना। जो व्यक्ति एक दूसरे के सामने झुकता है उसको परमेश्वर ऊंचा उठाता है, और आप अपने आप को नहीं झुकाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कीड़े बीड़े हैं, सब इंतजार कर रहे हैं नरक में, वो आपके लिए नहीं है। मैं जो ऐसा करता हूँ आप नहीं करते, आपकी बात ही अलग है, आप सबसे निराले हैं। इब्रानी की पत्री 5 अध्याय 8 वचन है। इब्रानी की पत्री 5 अध्याय 8 वचन। पुत्र होने पर भी देखिए प्रभु यीशु ने क्या किया। पुत्र होने पर भी दुख उठा उठाकर आज्ञा मानी। कितने लोग हैं यहाँ पर जो बोलेगा मैं दुख उठा के आज्ञा मानता हूँ, हम तो इतना, कब तक ये औरत का सहते रहेंगे? और जब तक तो इस दुनिया में सह, इसके लिए बुलाए गए आप और मैं। कब तक सहेंगे? नहीं सहना है तो ये तेरा जगह नहीं है। इधर सहने वालों का जगह है, इधर दुख उठाने वालों का जगह है। अगर आप नहीं है तो गलत जगह में है। ये जगह किसका है, क्या है, आपको और मुझको याद होना चाहिए। कौन है इधर का मालिक, आपको और मुझको याद होना चाहिए। आप और मैं किसकी उपस्थिति में है, याद होना चाहिए। जब कभी मैं थका रहता है, सोता है, किसका फोन आएगा नहीं उठाते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि पैसा देने के लिए कोई फोन नहीं करता है। फोन नहीं उठाता मैं। मेरी बीवी पूछ लो, मैं झूठ बोल रहा हूँ, वो उठाती रहती, वो भी कभी कभी डर से नहीं उठाती। वो अगर वो रात को जागती है, काम करती है, लेकिन मेरा फोन वो भी कभी कभी उठाती, नहीं तो नहीं उठाती। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, हम जिसको जानते हैं कैसा है और जिसकी संगति में हम आए हैं, कौन भी क्या कुछ भी आप उठाएंगे। करोड़ों का लॉटरी नहीं लगेगा हमको, इधर फोन नहीं देखा तो लगेगा क्या किसी को करोड़ों का लॉटरी? लेकिन हमको दुष्ट आत्मा ने पागल बना दिया है मोबाइल देखने, और बोलेगा मोबाइल, मैं तो साइलेंट कर रहा था, मालूम है तो क्या कर रहा था, मालूम है क्या लिखा है, पढ़िए। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखा है। हंसी खुशी में, मजे में, भरपूरी में नहीं सीखा है, दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखा है। अगर आप और मैं परमेश्वर का पुत्र है तो आपका और मेरा पद चिन्ह यही है कि दुख उठाकर आज्ञा मानना है और आगे जाना है। ये आपका और मेरा पद चिन्ह है। दुख उठाए, आज्ञा माने और प्रभु को प्रसन्न करना सीखे। नहीं तो मसीह जीवन का फायदा नहीं है। नंबर 1 यीशु मसीह कौन है। नंबर 2 यीशु मसीह क्या हो गया। नंबर 3 चेलों ने क्या किया। तीसरी बात चेलों ने क्या किया। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय में जाइए जल्दी से। चेलों ने क्या किया। 26:56 मत्ती 26:56 पढ़िए। परंतु यह सब इसलिए हुआ कि भविष्यवक्ताओं के वचन पूरे हो। तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। क्या किया सब चेलों ने। किसको छोड़कर भाग रहे हैं। नहीं, परमेश्वर को छोड़कर भाग रहे हैं। कौन छोड़कर भाग रहे हैं। नहीं, जिसको उस परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, उस परमेश्वर को छोड़कर भाग रहे हैं लोग। आज यही घटना कलीसिया में है। लोग कलीसिया को छोड़कर नहीं भाग रहे हैं। लोग एक दूसरे से नहीं भाग रहे हैं। लोग प्रभु से, जो खुद परमेश्वर है, उनको छोड़कर जा रहे हैं। अब मुझे बताइए, जो प्रभु यीशु मसीह को, जो जीवन है, जो खुदा है, उनको छोड़कर जाने वाले कहां पर जाएंगे। कहां पर जाएंगे।
अगर यीशु मसीह के साथ नहीं है, आप में जीवन नहीं है। अगर यीशु मसीह है तो जीवन है, अगर यीशु मसीह नहीं है तो नरक का भागी है। और छोड़कर किसको जा रहे हैं? सारे चेले, अरे सारी सृष्टि का मालिक है, आप और मैं मर गए तो भी उधर से बचाने वाला है साथ में, और उनको ही छोड़कर भाग रहे हैं। आज की परिस्थिति कलीसिया का ऐसी है। पिछले दिनों में उल्लासनगर की बात सुनकर हृदय टूटता है। इतने सिंधी लोग डर से वापस गए प्रभु को छोड़ के। अरे किधर जा रहे हो तुम? किधर जा रहे? एक प्रभु का दास ने कहा, पहले इस कलीसिया में सिंधी लोग भरे थे, अब उधर कौन लोग दिखता है? भैया और मराठी है, बाकी सारे सिंधी भाग गए डर से। धर्म परिवर्तन, आप करके दिखाएगा, करता है बोलेगा, अब करके दिखाएगा धर्म परिवर्तन। किसमें जी रहे हैं? अरे जीवन को छोड़कर जा रहे हो, किधर जाओगे? जीवन है, चेले भी भाग गए। इधर कभी कभी नहीं लगता कि हम भी इधर ही एक चेलों में भाग जाते हैं। फिर पास्टर जाएगा, बताओ कब? कोई जरूरत नहीं है। किसको छोड़कर जा रहे हैं? पास्टर को छोड़ के जा रहे हैं? नहीं, पास्टर को छोड़ के नहीं जा रहे हैं। पास्टर के पास है क्या? वो ऐसे ही आया और ऐसे ही जाएगा, कुछ नहीं है। आप छोड़कर प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, उगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर जाएगा, जाओ मत। जीवन के पास है आप और मैं, जीवन को पकड़ा है आप और मैं। दुख और तकलीफ प्रभु यीशु ने खुद परमेश्वर होने के बावजूद उठाया। आप और मैं क्या है? कुछ भी नहीं है, गिनती भी नहीं है। उन्होंने दुख उठाया, हमको दुख उठाने में तकलीफ है क्या? नहीं। 70 वचन पढ़िए, 56 में लिखा है सब भाग गए, चेले भाग गए, यीशु मसीह को, जीवन को, परमेश्वर को छोड़कर भाग गए। हाँ, और उसने सबके सामने यह कहते हुए इनकार किया, हाँ, मैं नहीं जानता तुम क्या। उधर एक व्यक्ति दूर दूर से देख रहा है और वो इनकार कर रहा है। पतरस साहब इनकार किया। हमारे देश कितने लोग हैं इनकार करके बैठे हुए यहाँ पर, मैं खुद जानता हूँ व्यक्ति का। समय बुरा आया, कौन परमेश्वर क्या दिया मेरे को? प्रभु एक बार ऐसा बोला रहता तो उसको पानी में डुबाता था, उसका बुद्धि 2 मिनट रख के बोलता था, बोल क्या दिया है तेरे को? श्वास दिया है, तेरे अंदर है, उसका कीमत नहीं है। पानी में डुबाओ एक बार, मुट्ठी ऐसा तरफने दो, 2 मिनट के बाद क्या दिया है समझ में नहीं आ रहा। हाँ जी, आगे 70 वचन, परमेश्वर को बोल रहा है मैं नहीं पहचानता। इधर समय ऐसे चल रहा है, बोल रहे नहीं नहीं हम पहचानते नहीं, ये पास्टर पैसा देके बुलाया था। है क्या? पास्टर भाड़े का रूम में रहते हैं, इधर पैसा है, पैसा देके बुलाया। किसका इनकार कर रहे हैं? परमेश्वर का, जीवन का इनकार कर रहे हैं। आगे पढ़िए 72। उसने शपथ खाकर फिर और तो बोलते हैं माँ की कसम। एक बार से मन नहीं भरा उसका, माँ की कसम, कसम खाए लिखा, शपथ खाए। हमारे भाषा माँ की कसम, उधर मुझे पता नहीं किसकी कसम, परमेश्वर की कसम खाए होंगे। यहूदी लोग ऐसे खाते थे। अगर हम रहते माँ की कसम, माँ को कितनी बार मारो कोई फर्क नहीं पड़ता, खड़ी हो गई ऐसे ही जाने वाली ऐसे जा दो। 74 वचन, तब उसने धिक्कारने और शपथ खाने लगा। और धिक्कार के कहा, किसको धिक्कार रहे? देखो, परमेश्वर को धिक्कार रहे हैं, जीवन को धिक्कार। पहला एक बार ना बोल के मन नहीं भरा तो माँ का कसम खाया। अब उसका धिक्कारना और मजबूत होते जा रहा है, इनकार करना और मजबूत हो रहा है, जाकर धिक्कार कर रहा है। ऐसा धिक्कारने का मतलब शायद ऐसा हो सकता है, ये पेटू वाला पास्टर ही कौन है मेरे को मालूम नहीं। उस शब्द का है उपयोग वहां पर। धिक्कारना मतलब योग्यता ना दिखाना, ये कचरा है, इसको मैं जानता नहीं हूं, ऐसा धिक्कार रहे पतरस। और यही पतरस 21:15 में पढ़िए, 21 का 15।
जॉन 11:15। भोजन करने के बाद हाँ यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हाँ हे शमौन, हाँ यूहन्ना के पुत्र, हाँ। क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? अब देखो, यही पतरस जो प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, उस पतरस को फिर प्रभु यीशु प्रेम कर रहे हैं। आपको इधर एक पास्टर दिखता नहीं है क्या? जिस पास्टर के बारे में हम उल्टा सुल्टा बोलते हैं, वही पास्टर कभी आके हमें ऐसे सांत्वना देते हैं, बुलाते हैं। प्रभु यीशु मसीह भी पास्टर है सबसे बड़ा पास्टर है, सबसे बड़ा चरवाहा है। जिसने इनकार किया, फिर प्रभु यीशु उनके पास गया। प्रभु यीशु को मालूम नहीं है क्या? मालूम है, इसने मुझे 3 बार इनकार किया है। जब एक पास्टर आपके पास जाते हैं, आप यह मत सोचो उसको कुछ मालूम नहीं है। मालूम है, दर्द इधर है, छाती फाड़ के दिखाने का रहेगा तो दिखा भी सकता है, उसको मालूम है। लेकिन हमको क्या लगता है, हम गोल गोल इतना इतना रानी वो पानी ऐसा घुमाते हैं। मालूम नहीं है क्या? मालूम है। कुछ बातों को डर कर हम नहीं बोलते हैं, इसका मतलब ये मत समझो अमेड़ा है, सच में है, सब बनाते रहते हैं। प्रभु यीशु को मालूम नहीं था क्या? पतरस ने 3 बार इनकार किया, फिर भी प्रभु यीशु मसीह स्नेह भरा दिल से जा रहा है उनके पास, और जाकर क्या बोल रहे हैं पतरस को? हाँ जी, 16, 17, 19 तक पढ़िए। क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? प्रभु यीशु को कह रहा है, प्रभु यीशु कह रहा है, क्या तू इनसे बढ़कर प्रेम करता है? कोई भी अपना नाम पकड़ लो, बोलो, क्या मैं इनसे बढ़कर प्रभु से प्रेम करता है? हाँ बोलेगा तो आपके लिए परीक्षा है परख है, टेस्ट है। हाँ जी, आगे। उसने उससे कहा, हाँ। हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि अब मैं क्या कह रहे हैं? यही पतरस पहले कहा था, मैं तेरे लिए जान देगा, इसलिए मैं बोलता हूँ। ये गाना गाते हैं, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा। मुझे पता नहीं ये किसको देख के जीने मरने की बात करते हैं। ये बोलने वाले सच में ऐसा नहीं होते हैं। फोन बंद कर दो साहब, ज्यादा फोन है तो हमको दे दो। पतरस के पास आकर प्रभु यीशु उसी पतरस को कह रहा है, क्या कहा? हाँ जी, हाँ प्रभु, तू तो जानता तू है। तो जानता है। यही पतरस पहले कहा, मैं तेरे लिए जीने मरने को तैयार है, कोई इधर से आए या मत आए, मैं तेरे संग रहूंगा, ऐसा बोल के वही रात को भाग गया। वही रात को प्रभु यीशु को छोड़ के भागा पतरस। प्रभु यीशु फिर आया उसके बाद। आपको मालूम है, एक व्यक्ति कितना पाप करते रहेगा, उस पाप कर करके उसको मजा आता रहेगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति उसको उसके पाप से दूर कर सकता है। जो मालूम है, प्रभु यीशु ताड़ना देने के लिए नहीं आ जाता है, वो और अनुग्रह देता है। पाप करो करके नहीं, पाप से पश्चाताप करो करके वो अनुग्रह देता है। आप उनके प्रेम को अगर जान लेगा ना, सच्चे ईमान से मैं बोलता हूँ, जिस दिन आप उनके प्रेम को सही तरीके से जानेंगे, पाप तो छोड़ ही दो, आपको पाप करने का विचार तक नहीं आएगा। हम में जानने की कमी है। कौन है जानने की कमी? हाँ जी, आगे पढ़िए। तू तो जानता है कि मैं तुझसे ये पतरस अब क्या कहता है? अब नहीं बोल रहे कि मैं तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा। पतरस नहीं कह रहा है। अब पतरस सरेंडर कर दिया। प्रभु आगे का क्या है वो तू ही जानता है। मैं तो मुंह से बोला पिछली बात और उसी रात को आपका इनकार किया, लेकिन अब तू जानता है। ये वचन को सुनकर पुराने नियम में भविष्यवक्ता का आपको याद आता है क्या? योना का याद आता है? योना नहीं, यह हिचके बोलता है, ये सूखी हड्डी जी सकती है क्या? उसने नहीं बोला हाँ करके, नहीं बोला ना करके, हिचके ने एक शब्द बोला, क्या? तू ही जानता है। अब वही शब्द को यहाँ पतरस बोलता है, तू ही जानता है प्रभु मैं कैसा आदमी हूँ, कितना प्रेम करता हूँ, तू जानता है। इधर दिखाने का जरूरत नहीं है। प्रभु जानता है हम कितना प्रेम करते हैं। प्रभु जानता है मैं कल क्या बोल सकता हूँ, कल क्या कर सकता हूँ। प्रभु जानता है। हाँ जी, आगे पढ़िए जल्दी से। तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। हाँ। यीशु ने उससे कहा, मेरे भेड़ों को चरा। फिर भी कह रहा है, मेरे भेड़ों को चरा। और मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ। जब तुम जवान था हाँ। तो अपनी कमर बांधकर जहाँ
जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था। हाँ परंतु जब तू बूढ़ा होगा हाँ। तो अपने हाथ फैलाएगा हाँ। और दूसरे तेरी कमर बांधकर जहाँ तू 16 15 16 कितने गए? 15 के बाद 16 पढ़ो तो। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हाँ हे शमूएल, हाँ। यूहन्ना के पुत्र, हाँ। क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? अब फिर प्रभु यीशु कहता है क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? हाँ फिर क्या जवाब उसने है? उससे कहा, हाँ हाँ प्रभु, हाँ प्रभु तू जानता है तू कि जानता है। दूसरी बार भी बदला नहीं, वो दूसरी बार सरेंडर कर रहा है। प्रभु जानते हो आप मैं कैसा इंसान हूँ। हाँ और तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। ये कौन इंसान है पतरस मालूम है? तलवार लेके घूमने वाला इंसान है पतरस। तलवार लेके घूमता था, इसलिए महायाजक के दास का कान काट के गिरा दिया नीचे। तलवार था उसके पास। और जब यीशु मसीह को सही तरीके से पतरस जाना, पूरा सरेंडर हो गया, अपने आप को रख दिया प्रभु के चरणों में और कहता है तू जानता है प्रभु। हाँ जी तीसरी बार पढ़िए। उसने तीसरी बार उससे कहा, हाँ हे शमूएल, हाँ यूहन्ना के पुत्र, हाँ। क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? आगे पतरस उदास हुआ हाँ कि उसने उससे उदास हो गया पतरस। बार बार पूछ रहे प्रभु यीशु, ये भी तो 3 बार इनकार किया। वो नहीं सोचा प्रभु यीशु कितना उदास हुए रहेंगे। अब इनको 3 बार पूछ रहे हैं, पतरस उदास हो गया। हमारा इंसानी खोपड़ी ऐसे ही है, हम किसी के बारे में कुछ करेंगे तो उदास नहीं होते, हमारे बारे में कोई बोल दे दो आप बोलो। हाँ जी पतरस उदास हुआ हाँ। कि उसने उसे तीसरी बार ऐसा कहा, हाँ। क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? 3 बार कहा, उदास हो गया। आपको मालूम है यही पतरस अंतिम जब मरा तो प्रभु यीशु जैसे क्रूस पर ऐसे मरा, इतिहास बताता है वो उल्टा होकर मरा। यही पतरस जो प्रभु यीशु का इनकार किया। कब? जब प्रभु यीशु को जाना ये कौन है, साथ में खाया पिया चिन्ह चमत्कार किया, तब तक जाना नहीं है पतरस। लेकिन मौत को हराकर प्रभु यीशु मसीह जी उठा, तब जानता है ये पतरस यीशु मसीह है कौन। प्रेरित पौलुस को देखो, जो साउल था वो सताने वालों में था, उसने जाना यीशु मसीह कौन है। आपको मालूम है वो कहता है मैं इस दुनिया को कि धन दौलत को पूरा समझता हूं। वो कहता है मैं दुख उठाने के लिए, प्रभु का महिमा के लिए मैं मसीह यीशु में मैं सृजा गया हूं, मुझे बनाया है प्रभु यीशु मसीह ने। वही प्रेरित पौलुस मौत तक गला काट कर, इतिहास बताता है उसका गर्दन काटा और एक ने भविष्यवाणी भी किया था। अगबुस उसने भविष्यवाणी किया, जिस व्यक्ति का ये फेटा है, ये कपड़ा है, वस्त्र है, उसको यरूशलेम में ऐसा बांधा जाएगा। वो भविष्यवाणी को सुनकर विपरीत दिशा में नहीं भागा, भविष्यवाणी की ओर भागा। मैं पूरा करूंगा, अगर मेरा प्रभु मुझे इसलिए बुलाया है मैं जाऊंगा उसी की ओर। और गया प्रेरित पौलुस, यरूशलेम में गया, उसको बांधा, रोम में जाकर उसका गला काटा और वो शहीद हो गया। चेलों ने क्या किया? पहले फिर प्रभु यीशु का मृत्यु के बाद याकूब, 2 याकूब है, एक चेला याकूब है, एक याकूब यीशु मसीह का भाई याकूब है। यीशु मसीह के भाई याकूब को जिस पहाड़ पर शैतान लेकर गया था परीक्षा के समय में, उसी कमरे में उसी पहाड़ पे लेके गया और याकूब जो यीशु मसीह का भाई है उनको नीचे फेंका। और इतिहास बताता है कि वो याकूब मरा नहीं नीचे फेंकने से, फिर जाके वापस मारा उसको। स्तेफनोस कैसा मरा? प्रभु की महिमा को देख लिया और खड़ा हुआ, देखा प्रभु यीशु मुझे स्वीकार करने के लिए खड़ा है, उसको पत्थर मेरे ख्याल से फूल जैसे लगते होंगे। बाइबल में लिखा है 7वां अध्याय में पत्थर फेंक के मारा। और सब कैसा मारा मालूम है? झपट के मारा। कभी कभी 4-5 लोग एक भी झपट जाते हैं, ऐसा झपट के स्तेफनोस को मारा। प्रभु यीशु को जानने के बाद प्रेरितों पहला क्या किया, बाद में क्या किया? इतिहास बनाया। आप और मैं इसीलिए है कि हम इतिहास बनाए, इसीलिए बुलाए गए हैं, इसलिए हम चुने गए हैं।
चौथा पॉइंट बोल के बंद करूंगा, प्रचार नहीं करेगा इसमें, कुछ बोलेगा नहीं। पहला बात मैंने कहा यीशु मसीह कौन है, दूसरा मैंने कहा यीशु मसीह क्या हुआ हमारे लिए, तीसरा कहा चेलों ने क्या किया, चौथा हम क्या करें, आग बंद करें। हम यही करें, आग बंद करें, अपने आप प्रभु के चरणों में समर्पण करें, कुछ मत करें, अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु हमारे हृदय को जांचने वाला, जानने वाला है। सारी सृष्टि का मालिक इस जगत में उतर आया मानव रूप धारण करके, आपसे और मुझसे बहुत प्रेम किया। ये प्रेम कैसा है मैं मेरे शब्दों से, मुख से मैं बता नहीं सकता। मेरी योग्यता नहीं कि मैं उस प्रेम को बखान कर पाऊं, बयान करने से भी बड़ा है। हमारे दिमाग में आएगा भी नहीं ये प्रेम, समझ आएगा भी नहीं ये प्रेम। ऐसा प्रेम हमसे किया कि परमेश्वर मानव रूप धारण करके इस जगत में आ गया, आपके और मेरे बीच में डेरा किया, आपका और मेरा पैर धोया। जो कीड़ा है, कीड़े सरीखे हैं, जो घास के समान है, इतना नम्र, इतना शून्य हो गया कि इस जगत में आकर आपका और मेरा पैर धोया, आपको और मुझे बचाने के लिए अपने आप को दे दिया। इस प्रेम को कैसे बयान करें, कौन सा जुबान से इस प्रेम का वर्णन करें।